दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर से रिलेटेड उसमें जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं उनमें से मैंने एक प्रश्न लिया है। हम लोग इसे सिद्ध करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मैंने सिद्ध करने वाला सवाल लिया है ये सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग इसे सिद्ध करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ कि इसे लगाने से पहले इसे सिद्ध करने के लिए जिस जिस सूत्र की हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले उन सूत्रों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसे लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला सूत्र है और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यही है। सूत्र क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। और इस सूत्र का हम लोग कैसे उपयोग करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बराबर लिखा हुआ है, बराबर के इधर ये जो लिखा है ना और बराबर के इधर ये जो लिखा है, भाई दोनों के बीच में बराबर लगा है। इसका मतलब ये जो पूरा लिखा है और ये जो एक लिखा है ये दोनों ही बराबर है, भले ही आपको देखने में लगे या ना लगे, ये दोनों बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे या फिर सिद्ध करने वाले सवालों को हल करेंगे तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इतना दिख जाए तो उस पूरे जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ, क्योंकि ये और ये बराबर है। बिल्कुल उसी तरह से अगर सवाल लगाते समय 1 कहीं पर आ जाए तो मैं 1 के जगह पे ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 के बराबर ये भी है और इसके बराबर 1 है, ठीक है ना। तो इतना आप समझते रहिए। अब देखिए इसी सूत्र का उपयोग करके ये सूत्र और ये सूत्र आया है। कैसे आया है? देखिए यहाँ पे मैंने बराबर के इधर साइन स्क्वायर को रहने दिया, कोस स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो इधर प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा सूत्र बन गया, ठीक है। इस सूत्र का भी बिल्कुल यही मतलब है। क्या मतलब है? देखिए बराबर के इधर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, बराबर के इधर लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? सवाल लगाते समय अगर साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके बराबर ये है। इसका उल्टा भी सही है, अगर सवाल लगाते समय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिख जाए तो इस पूरे के जगह पे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजूंगा तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी सूत्र हो गया, यानी कि सवाल लगाते समय इतना आ जाएगा तो मैं ये रख सकता हूँ, ठीक है। और इतना आ गया तो ये लिख सकते हैं। उसी तरह से एक सूत्र ये भी है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। यानी सवाल लगाते समय टेन थीटा आ गया तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये आ गया तो उसके जगह ये लिख सकता हूँ। अब इस सूत्र को ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 घात लगा दूँ सभी पे तो ये आपका नया सूत्र बन जाएगा। यानी कि सवाल लगाते समय टेन स्क्वायर थीटा अगर आ जाए कहीं पर तो मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। और सवाल लगाते समय अगर इतना आ गया तो मैं इसके जगह पे ये भी लिख सकता हूँ, उल्टा भी सही है, ठीक है। अगर मैं 3 घात रखूँ तो वो नया सूत्र बन जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि a माइनस बी एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी है, इनका गुणा करने पर क्या आएगा? तो इनका गुणा करने पर बिल्कुल इतना ही आएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसमें ए बी जो है ना, ए बी कोई 2 संख्या है, ए भी संख्या है, बी भी कोई संख्या ही है, ठीक है। यानी कि कभी भी अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 माइनस 4 6 प्लस 4 अगर इनका गुणा करेंगे, भाई बीच में गुणा ही तो होता है, कोई चिन्ह नहीं है, तो मैं कहूँ इनका गुणा करने पर क्या आएगा? तो आप सिंपल इस सूत्र की सहायता से बता सकते हैं कि गुणा करने पर इतना आएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है ना। कैसे मैंने बता दिया, देखिए यहाँ पर ए और बी जो दोनों संख्या वही संख्या यहाँ पर भी है, यहाँ पर घटाया गया यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए 6 और 4 2 संख्या है और यहाँ पे देखिए 6 और 4 वही दोनों संख्या है, यहाँ पे घटाया गया यहाँ पे जोड़ा गया है, तो इनका गुणा करने पर बिल्कुल इतना ही आएगा 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और बीच में माइनस लगा दिया। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूँ 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इनका गुणा करने पर क्या आएगा? तो हम लोग इसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे क्या आएगा गुणा करने पर। उससे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा ये सभी संख्या होता है। यानी साइन थीटा समझिए 5 लिखा है, 6 लिखा है, मतलब पूरा मिला के कोई संख्या लिखा है, ये भी कोई संख्या ही लिखा है, ये भी कोई संख्या ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, इनका गुणा करने पर क्या आएगा? तो देखिए ये एक संख्या है, भाई साइन थीटा भी तो संख्या है, हमने अभी जाना। तो वही दोनों संख्या यहाँ पर भी है, वही दोनों संख्या यहाँ पर भी है, यहाँ पे घटाया गया यहाँ पे जोड़ा गया है, तो इनका गुणा करने पर क्या आएगा? सिंपल इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस ये साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो इनका गुणा करने पर इतना आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं। देखिए
अगर कहीं पर ये बराबर लिखा है ना, तो बराबर के इधर जो लिखा होता है, यानी इधर जो लिखा होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं LHS। और जो बराबर के दूसरी ओर लिखा रहता है, यानी ये एक, इसको हम बोल देते हैं RHS। ठीक है, LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और हिंदी में इसको बोलते हैं बायां पक्ष। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड, और हिंदी में बोलते हैं दाहिना पक्ष। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए, तो देखिए हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए बराबर के इधर ये जो पूरा लिखा है इसको LHS बोलेंगे, और बराबर के उधर जो एक लिखा है इसको RHS बोलेंगे। तो सिद्ध करने वाले सवालों को सिद्ध करने के लिए हम लोग दो तरह से सिद्ध कर सकते हैं। हम लोग जो ये LHS लिखा है ना, LHS को ले करके हल करते करते इतना ला दें, या फिर हम लोग RHS को ले करके हल करते करते इतना ला दें, तो हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। जो आपको बड़ा दिखे उसी को लेकर के हम लोग छोटा ला सकते हैं, मतलब आसानी से ला सकते हैं। जैसे ये बड़ा है ना, तो इसके ज़रिए हमें ये छोटा वाला लाना आसान होता है। तो हम लोग इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले LHS को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर, सबसे पहले ये जो लिखा है LHS मैंने पूरा का पूरा जैसे का तैसा उतारिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले मैंने LHS को जैसा का तैसा उतारा। अब मैं इसी को हल करते करते ये दाहिना पक्ष यानी RHS ला दूंगा, यानी 1। ठीक है, यानी हल करके इसको छोटा करना है। तो भाई अब इसमें फार्मूला लगाइए। देखिए यहाँ पर दो संख्या है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, एक बार घटाया गया एक बार जोड़ा गया। इनका गुणा करने पर क्या आएगा, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनका गुणा करने पर यही आएगा, यही आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो इनका गुणा करके आप कोष्टक में ही लिखिए, क्योंकि यहाँ पर भी गुणा है यहाँ पर भी गुणा है। ठीक है, इसको जैसा तैसा लिख दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा दूसरे कोष्टक में 1 प्लस, अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, देखिए टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो वही लिख दीजिए। तो ये हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हमने अभी सूत्र क्या देखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरे कोष्टक में देखिए क्या हो जाएगा, ये समझिए भिन्न जैसे है, तो कोस स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बटा नीचे ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये वैसे का वैसा रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अभी हमने सूत्र देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी इसके जगह हम 1 रख सकते हैं। अब कोस स्क्वायर थीटा पहले और ये बाद में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर भी हम 1 रख सकते हैं, और नीचे इसको ऐसे के वैसे रहने दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेते हैं। तो कोष्टक हटा दीजिए, तो कोस स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, सेम सेम है, बचा क्या, 1 बचा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको हल करके यहाँ पे 1 ला दिया, तो बस इसके बराबर आप लिख दीजिए क्या, RHS, क्योंकि यही तो RHS है। तो बस आपका इस तरह से ये आपका सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड दैट